हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रीथ। आज हम लोग क्या पढ़ना है? ब्रीथ। जो भी जानकारी हम लेंगे बिल्कुल बेसिक से लेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से जानकारी लेना है। अगर हमारा बेसिक अच्छा होगा तो ही हम जितने भी हार्ड क्वेश्चंस हैं, जितने भी बोलते हैं ना कि जब तक जड़ मजबूत न हो तब तक पेड़ अच्छा नहीं होता, टहनियाँ मजबूत नहीं होती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग को पढ़ना है सर्किल। सर्किल को बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल, ठीक है। तो वृत्त को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, जिस चीज़ को हमें नहीं पता है, वो चीज़ें हमें बहुत हार्ड लगती हैं। और हम इसी वजह से ज्योमेट्री से या कोई भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट में जो चीज़ हमें हार्ड लगती है, हार्ड क्यों लगती है? क्योंकि उसका बेस हमें पता नहीं होता है। जिस चीज़ का बेस अगर हमें पता हो तो वो चीज़ हमें हार्ड नहीं लगती है, ठीक है। तो इस वजह से किसी भी अगर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेनी है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? उस सब्जेक्ट का बेस। अगर बेसिक चीज़ें हमें पता होगी तो हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, किसी भी समतल सतह पर, किसी भी समतल सतह पर एक घेरा बनाया जाता है। किसी भी समतल सतह पर एक घेरा बनाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? वृत्त, ठीक है। एक वृत्त बनाने के लिए बहुत सारी बिंदुओं, अगर अनंत बिंदु, एक बिंदु नहीं, अनंत बिंदुओं को मिलकर के क्या बनती है? एक रेखा बनती है। क्या बनती है? एक रेखा बनती है, ठीक है। बहुत तसल्ली से और ध्यान से इस चीज़ को सीखना है। मैथ जो है सीखने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो अनंत बिंदुओं से मिलकर क्या बनती है? एक रेखा बनती है। और सर्कल है, सर्कल भी क्या है? एक रेखा ही है ना, सीधी रेखा नहीं है। मतलब कि एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, ऐसे बिंदुओं का एक अगर हम बनाएंगे तो सीधा रेखा में एक रेखा बनेगी। लेकिन अगर एक बिंदु से एक बिंदु हम बिल्कुल उसके जैसे ये बन रहा है, देखिए बहुत सारे बिंदु हैं, अनंत बिंदु, ऐसी इस प्रकार से अनंत बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा बनती है। और उसी रेखा से अगर इसको कर्व करते हैं तो क्या बनता है? हमारा सर्किल बनता है, ठीक है। अब इस सर्किल में सबसे ध्यान देने वाली चीज़ें क्या है? इस सर्किल में सबसे ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक से हम लोग सीखेंगे इस चीज़ को। सर्किल में होता क्या क्या है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंटर। क्या होता है? सेंटर। इसे क्या बोलते हैं? केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र, ठीक है। और किसी भी जो रेखा, वह कोई भी रेखा जो केंद्र से होकर परिधि को छूती है, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को
क्या बोलते हैं? त्रिज्या। केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और एक चीज़ और है, परिधि किसको बोलते हैं? सबसे पहला पॉइंट ये है, परिधि किसको बोलते हैं? ये जो बाहर बाहर से हम लोग बना रहे हैं ना सर्किल, इसी को बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं इसको? परिधि। ठीक है, ये हमारा परिधि हो गया, इसी को हम बोलते हैं परिधि। ये है परिधि। ठीक है, अब इसमें देखने वाली चीज़ एक और चीज़ें हैं इसमें, इसको भी देखिएगा। इसको नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग, या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक है, इसमें परिधि से परिधि को छूने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? परिधि से परिधि को छूने वाली रेखा, इसी को बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। परिधि से परिधि को छूने वाली रेखा को जीवा बोलते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो जीवा है सिर्फ ऐसे ऐसे ही रहेगी, नहीं, ऐसे ऐसे भी होती है। ये परिधि तो गोल है ना, तो किसी भी परिधि के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, परिधि तक छूने वाली जो रेखा होती है उसे जीवा बोलते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है इसमें, जीवा तो हो गई, अब इसमें एक होता है व्यास। व्यास समझते हैं? वो सबसे बड़ी जीवा, केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। केंद्र से होकर के, केंद्र से होकर ये हमारा सर्कल हो गया, ये केंद्र हो गया। ठीक है, तो केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा, केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा को क्या बोलते हैं? व्यास। ठीक है, केंद्र से होकर गुजरने, नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज़ को, केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को व्यास बोलते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है, व्यास जो है, व्यास सर्किल की सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास जो है सर्कल का सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, इसको नोट डाउन करते रहिएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, हर कोई नहीं बताता है इस चीज़ को। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और नोट डाउन करते रहिएगा दिमाग में। कॉपी पे तो नोट डाउन होता ही रहता है, दिमाग में नोट करना है इसको। केंद्र से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अब देखिए, ये केंद्र बिंदु है। ठीक है, केंद्र बिंदु से जो जीवा जितनी दूर होगी, जैसे ये केंद्र बिंदु है, ये हमारा परिधि होगी। ठीक है, तो ये एक जीवा मान लो हमने यहाँ पे ऐसे, ये जीवा होगी, एक जीवा ये हो गई। केंद्र बिंदु से जितनी दूर, ये दूर है ना, एक नज़दीक खींचते हैं यहाँ पे। अब ये जीवा बड़ी है या ये जीवा बड़ी है? जो केंद्र बिंदु से जितनी दूर होगी, केंद्र बिंदु से जितनी दूर होगी वो जीवा उतनी ही छोटी होती है। केंद्र बिंदु से जो जीवा जितनी दूर होगी वो उतनी ही छोटी होगी, और केंद्र बिंदु से जो जीवा जितनी नज़दीक होगी
वो उतनी बड़ी होगी। जो जीवा केंद्र बिंदु से जितनी दूर होगी वो छोटी होगी, और जो जीवा केंद्र बिंदु से जितनी नज़दीक होगी वो बड़ी जीवा होगी। ठीक है। और एक चीज़ समझते हैं। ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक है। ये हो गया सेंटर, ये हो गया व्यास। इसे व्यास क्यों बोलते हैं? वो जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसको व्यास बोला जाता है। ठीक है। तो व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। क्या करता है? दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बांटता है। क्या क्या चीज़ बांटता है? व्यास। ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। व्यास जो है वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या आती है? ये हमारा सर्किल हो गया। क्या हो गया? सर्किल है। एक जीवा हो गई। क्या हो गई? जीवा। मान लो इसको हम बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं। ठीक है। तो ए जीवा, ए और बी एक जीवा हो गई। ये हमारा केंद्र हो गया। ठीक है। तो जीवा व्यास जो है वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, लेकिन जीवा अगर वृत्त को दो बराबर भागों में नहीं बांटती है, सॉरी, जीवा जो है कोई छोटी जीवा है, वो वृत्त को दो भागों में तो बांटती है लेकिन बराबर भागों में नहीं बांटती है। तो जिस भाग को बांटती है इधर बड़ा है, इस जीवा से इधर के एरिया बड़ा है, इसको बोलते हैं हम लोग दीर्घवृत्त। क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्त खंड। और इसको क्या बोलते हैं? लघु वृत्त खंड। एक को बोलते हैं दीर्घवृत्त खंड और एक को बोलते हैं लघु वृत्त खंड। इसको भी नोट डाउन कर। इसको बोलेंगे जो बड़ा वाला भाग होगा उसको दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, जो बड़ा वाला भाग होगा उसको दीर्घवृत्त खंड, जो छोटा वाला भाग होगा उसको लघु वृत्त खंड। ठीक है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा, वो भी आपको बता देता हूँ। वो भी बहुत बेसिक चीज़ ही है, इसकी ज़रूरत बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको, इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है। ये हो गया हमारा सर्कल, ये हो गया हमारा जीवा। ठीक है। ये हो गया केंद्र। केंद्र से ये मान लीजिए कि ए और ये हो गया बी। केंद्र से अगर जीवा पे लंब डालते हैं, केंद्र से जीवा पे लंब डालते हैं, केंद्र से अगर जीवा पे लंब डालते हैं तो दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण बनता है। किसी भी जीवा पे केंद्र से डाला गया लंब समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री का।
और दूसरा बात और है कि जिस जीवा पे केंद्र से लंब डाला गया हो, वो लंब उस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है, दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, दो बराबर भागों में बांटता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। अब एक चीज़ और सीखते हैं इसमें। एक ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक है, इस सर्कल पे मान लो यहाँ से एक रेखा गई है या यहाँ से गई है, सॉरी, इस रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? जो रेखा परिधि को छूते हुए, स्पर्श करते हुए रेखा जाती है, उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा, टेजेंट बोलते हैं इसे इंग्लिश में। लेकिन इंग्लिश में हम पैदल हैं, उतना हमको नहीं पता है। हिंदी मीडियम से हम पढ़े हैं, इसलिए आपको हिंदी में बता देते हैं। इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। ठीक है, एक चीज़ और है, एक वृत्त पर दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त पे दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वो चाहे कैसे भी खींचे। एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखा ही खींची जा सकती है। ठीक है, अब जहाँ पे ये टच करता है, स्पर्श करता है ना, यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, जहाँ पे स्पर्श करता है उसे स्पर्श बिंदु कहा जाता है। अब एक चीज़ और सीखते हैं। ये सब स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या इसको दिमाग में नोट डाउन कर लीजिए या कॉपी पे, जैसे भी हो। ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं दोस्तों, और बेसिक चीज़ें अगर हमें नहीं पता हो तो फिर मैथ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना? इसलिए जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हमेशा ध्यान में रखना है। ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक है, किसी भी जीवा द्वारा बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाला कोण का दुगना होता है। एक चीज़ और है, जीवा द्वारा अगर ये सेंटर हो गया, ठीक है, ये हमारा जीवा हो गया, ये जीवा हो गया ए और बी। इससे मान लो अगर इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, यहाँ पे कोण बनेगा ना, ये कोण दुगना होता है। किसका? इसका। ठीक है, ये कोण जो है वो दुगना होता है। किसका दुगना होता है? ये जो परिधि पे कोण बनता है, ये कोण, इसका दुगना होता है। इसको मान लीजिए, हम लोग मान लेते हैं सी। अगर
कोण इसको केंद्र है तो इसको तो ओ मानेंगे, ए ओ और बी बराबर होता है किसका, 2 ए सी बी, ए सी बी मतलब कि ये कोण। कहने का मतलब ये है कि अगर ए ओ बी अगर होगा 60 डिग्री कोण बना है तो ये कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री। हम दो इसलिए किए हैं कि बराबर तभी होगा जब ये दुगना होगा, ठीक है ना। मतलब कि कोण ए सी बी 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा। ये मान लो ये 20 डिग्री का कोण बना है तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसकी जानकारी बाद में काम आएगी। अगर ये बेसिक चीज़ें आप सीख लेते हैं, बेसिक चीज़ें आप जान लेते हैं तो इसकी ज़रूरतें हैं ना बहुत ज़्यादा है। आगे चल कर के इसी को हमें पढ़ना है और इसी पे बहुत से सवाल बनाने भी हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, उस पे एक जीवा हो गई, क्या हो गई, जीवा, जीवा मान लो ए भी एक जीवा हो गई। इस जीवा से परिधि पे बनने वाले कोण, इस जीवा से परिधि पे बनने वाले कोण, वो कोण भले कितने भी बना लो, जितनी मर्जी है आपकी, ये सभी कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होते हैं। अगर एक कोण 30 डिग्री का है तो ये कोण, ये कोण, ये कोण, या जहाँ भी कोण बना ले कहीं भी एक तरफ जीवा से जैसे ऊपर बना रहे हैं तो ऊपर, नीचे बना रहे हैं तो नीचे, ये सभी कोण आपस में बराबर होंगे। अगर एक ही तरफ नहीं, दोनों तरफ, जैसे कि ए भी जीवा है, इससे अगर नीचे कोण बनाते हैं, मान लीजिए एक कोण यहाँ बना दिए, एक कोण यहाँ बना दिए, इससे एक कोण ऐसे करके कि यहाँ बना दिए, ये भी जितने भी एक कोण बनने हैं, ऊपर वाले या नीचे वाले, तो ऊपर वाले सभी कोण आपस में बराबर होंगे। वैसे ही ये जो नीचे वाले कोण हैं ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अगर किसी जीवा पर या किसी जीवा से परिधि तक बनाया गया कोण है, वो सभी कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। सभी कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, इसी में ये सभी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखना है हमेशा। अगर इस पे हमारा, अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो ज्योमेट्री से आदमी जितने डरते हैं ना बच्चे, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा नींव मजबूत हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा नींव मजबूत हो जाता है तो मकान भी अच्छा बनेगा। मतलब जितना नींव मजबूत होता है, मकान की ऊंचाई उतनी ही ऊंची होती है, ये तो सबको पता है। तो हमें बेस मजबूत करना है, और बेस को जितना बेसिकली पढ़ेंगे ना हम, जितने अंदर तक जाएंगे, जितना जीरो लेवल से पढ़ेंगे, तो जीरो से पढ़ेंगे तभी हीरो बनेंगे। तो जीरो लेवल से जानकारी लेनी है और जीरो लेवल से इस चीज़ को पढ़ना है, ठीक है।
अब एक चीज़ हम नया पढ़ते हैं, कुछ सर्कल में ही कुछ अलग चीज़। ये सर्कल हो गया। सर्कल पे किसी भी 4 बिंदु, सर्कल मतलब परिधि पे किसी भी 4 बिंदु पे बनाया गया चतुर्भुज। 4 बिंदु है तो चतुर्भुज ही बनेगा ना। किसी भी 4 बिंदु पर बनाई गई आकृति या बनाया गया चतुर्भुज क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलते हैं इसको? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का जो कोण होता है वह कितना का होता है? 180 डिग्री। कहने का मतलब है कि अगर ये 60 डिग्री का होगा, ये कितना का हो जाएगा? 120 डिग्री का। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये कितना का होगा? 120 डिग्री का। अगर मान लीजिए ये 100 डिग्री का है, ये कितना का हो जाएगा? 80 डिग्री का। ठीक है। किसी भी परिधि पर किसी 4 बिंदु पर बनी आकृति चक्रीय चतुर्भुज कहलाती है। इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा चीज पॉइंट इसी में है कि आमने सामने का कोण जो है किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के, ऐसा नहीं है ये चतुर्भुज बन गया है ऐसे तो इसको इसी को हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, नहीं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए वृत्त हो गया, ठीक है, ये वृत्त हो गया। एक बिंदु यहाँ हो गई, एक बिंदु यहाँ हो गई, एक बिंदु यहाँ हो गई और एक बिंदु यहाँ हो गई। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये भी चक्रीय चतुर्भुज है। किसी भी कोई भी 4 बिंदु, एक यहाँ हो गया, एक यहीं हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, किसी भी 4 बिंदु को जब आपस में मिलाते हैं उससे बना हुआ चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। और चक्रीय चतुर्भुज की आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो 180 डिग्री की होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आमने सामने की वजह से ये है, मान लीजिए इसको हम ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं, इसको सी लिखते हैं, इसको डी लिखते हैं। ठीक है, मतलब ए के सामने कौन सी है? सी, और डी के सामने कौन सी है? बी। तो डी और बी अगर दोनों को जोड़ेंगे मतलब कोण ए और प्लस कोण सी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। ऐसे ही कोण डी और प्लस कोण बी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। तो किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने की जो कोण होती है उसे हम क्या बोलते हैं? 180 डिग्री का कोण बनता है। बोलते कुछ नहीं है, ठीक है। 180 डिग्री का कोण बनता है। किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने की जो कोण होती है उस कोण को आपस में जब जोड़ते हैं तो वो कोण कितने की बनती है? 180 डिग्री। अब अच्छा एक चीज़ और इसमें देखते हैं। एक सर्कल है मान लीजिए, ठीक है, इसमें 4 बिंदु है और इस 4 बिंदु को हमने आपस में मिला दिया, चारों बिंदु को आपस में मिला दिया। अब मान लीजिए कि कोई ये ए रेखा हो गई और ये बी रेखा हो गई, ये सी हो गई और ये डी हो गई। यानी ए बी रेखा जो है वो थोड़ा और आगे तक चली गई, पी बिंदु चलिए या कहीं भी चली जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर रेखा कोई बाहर की तरफ जाती है और उस पर जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। किसी भी
4 बिंदु से, परिधि पर 4 बिंदु से बनाई गई आकृति क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज की कोई भी भुजा अगर बाहर जाती है और उस पे अगर जो कोण बनता है उसे बाह्य कोण कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर यहाँ बाह्य कोण बनेगा तो एक कोण इधर भी बनेगा ना, यहाँ भी एक कोण बनेगा ना, इसे बोलते हैं अंतःकोण। क्या बोलते हैं? अंतःकोण। एक हो गया बाह्य कोण और एक हो गया अंतःकोण। एक चीज़ इसमें और है, जो अंतःकोण है, अंतःकोण के सामने वाला कोण, मतलब जैसे कोण बी के सामने वाला कोण कौन सा है? कोण डी। कोण बी के सामने वाला कोण डी। तो जो अंतःकोण का सामने वाला कोण होता है वह कोण क्या होता है? बराबर होता है। अंतःकोण जो बाह्य वाला कोण होता है अंतःकोण के सामने वाला कोण के बराबर होता है। मतलब क्या है? इसके बराबर ये नहीं होगा, मतलब कोण बी अंतःकोण के बराबर कोण डी नहीं होगा। बाह्य कोण, बाह्य जो कोण है, इसमें फ्रेश बना दिखाता हूँ आपको, देखिए अच्छे से समझना है इसको, तभी समझ में आएगा। ये सर्कल हो गया, ठीक है, ये एक चतुर्भुज बन गया इस पे, ये बाह्य हो गया, तो ये कोण और ये कोण, ठीक है, आपस में क्या हो गया? बराबर। मतलब कि ये अगर 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का ही होगा। अब समझ में आ गया? अंतःकोण बाह्य कोण के बराबर होता है। कौन सा अंतःकोण? जो बाह्य कोण का अंतःकोण है, जो बाह्य कोण का अंतःकोण है उसका सामने वाला जो कोण है वो कोण इस कोण के बराबर होता है। जितने डिग्री का कोण ये बनेगा उतने ही डिग्री का कोण ये बनेगा। अगर ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का ही होगा। अगर ये 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का ही होगा। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का ही होगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो बाह्य कोण से बना अंतःकोण, बाह्य कोण से बना अंतःकोण के सामने वाला कोण बाह्य कोण के बराबर होता है। क्लियर हो गया पॉइंट? अब देखते हैं ये हो गया सर्किल हमारा। जैसे ये केंद्र हो गया, ठीक है, यहाँ से एक हमने इसमें जीवा लगाया, अब एक जीवा ये हो गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं p और इसको मान लेते हैं q। अगर पी क्यू और बराबर एक्स वाई, पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र से जो इसकी दूरी है, जितना डिस्टेंस केंद्र से इसका होगा उतना ही डिस्टेंस इतना इसका भी होगा। दोनों के जो केंद्र से दूरी है, सेंटर डिस्टेंस, वो क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर होगा, समान होगा, ठीक है ना। अगर किसी वृत्त पर दो जीवा की लंबाई आपस में बराबर होती है, किसी वृत्त की
दो जीवाएं की लंबाई आपस में बराबर होती है तो उन जीवाओं की केंद्र से दूरी समान होती है। अगर यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 है तो ये भी 3 है, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। ठीक है, यही चीज़ है। मतलब कि अगर दो जीवाएं हैं, इनकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों अगर बराबर है तो दोनों का डिस्टेंस भी क्या होगा, दूरी भी समान होगी। कहाँ से? सेंटर से। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और सीख लेते हैं। ये सभी चीज़ अगर आप दिमाग में रखिएगा तभी क्वेश्चन आसानी से बन पाएगा। ठीक है ना, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है और ध्यान से पढ़ना भी है। एक ब्रीथ है, ठीक है, सॉरी, एक ब्रीथ है, ठीक है, और इसके एक अंदर ब्रीथ है, एक अंदर ब्रीथ है, और ये ब्रीथ स्पर्श करता है कहाँ? किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर स्पर्श करता है। दो ब्रीथ एक दूसरे को स्पर्श करता है। स्पर्श रेखा, जो ये स्पर्श रेखा है, इसका उभयनिष्ठ स्पर्श, उभयनिष्ठ का मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ स्पर्श कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट जो होगा एक ही होगा। कॉमन टेंजेंट क्या होता है? किसी भी वृत्त की परिधि, अभी पीछे बताया था, वृत्त की परिधि से छू करके, स्पर्श करके, टच करके जाने वाली रेखा को टेंजेंट, स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी दो वृत्त, जैसे कि एक वृत्त है उसके अंदर एक अंतःवृत्त है और वह परिधि को अगर स्पर्श करती है, किसी बिंदु पे स्पर्श करती है, तो दोनों का उभयनिष्ठ स्पर्श एक ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं एक चीज़ और इसमें, अब इसमें एक चीज़ और हम देख लेते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ और है। अगर एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त ये हो गया, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से वीडियो को रोकना पड़ा। अच्छा हाँ, बता रहे थे आपको कि अगर दो वृत्त हैं, अगर एक वृत्त दूसरे वृत्त को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद। एक वृत्त दूसरे वृत्त को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। एक वृत्त अगर दूसरे वृत्त को स्पर्श करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो उस पे जो हमारा टेंजेंट बनेगा, जो उभयनिष्ठ स्पर्श होगा, वो कितना होगा? 2 होगा। उभयनिष्ठ स्पर्श कितना होगा हमारा? 2 होगा। कैसे? एक यहाँ से होगा और एक यहाँ से होगा। ये छोटा हो गया, यहाँ से होगा, ये नहीं कि यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ये प्रतिच्छेदी हो जाएगा। ठीक है, उभयनिष्ठ स्पर्श जो है वो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है इसमें। अच्छा एक चीज़ और छूट गया था, देखिए वो आपको बताता है, एक मिनट। हाँ, ये एक ब्रीथ हो गया हमारा, ठीक है,
ये क्या हो गया, जीवा। ये हो गया हमारा सेंटर बिंदु। यहाँ से परिधि को टच करने वाले रेखा को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। किसी भी दो त्रिज्या के जो लघु भाग होता है उसको बोलते हैं लघु चाप। लघु चाप। और इसको बोलते हैं दीर्घ चाप। क्या बोलते हैं, दीर्घ चाप। इसी को बोलते हैं चाप। ये छोटा वाला है ना, इसलिए इसे बोलते हैं लघु चाप, और ये बड़ा है इसलिए बोलते हैं इसको दीर्घ चाप। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, छूट गया था, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। चाप की जानकारी होनी चाहिए ना। अच्छा, व्यास द्वारा परिधि पर एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि व्यास द्वारा परिधि पर जो कोण बनता है वो क्या होता है, समकोण होता है। व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण समकोण होता है। कैसे, ये सब चीज़ आपको एक एक चीज़ में प्रूफ करके दिखाऊंगा, ये चीज़ कैसे होती है। ये हम अभी बेसिक चीज़ आपको समझा रहे हैं, एक एक चीज़ आपको मैं प्रूफ करूंगा कि ये कैसे होता है। ये व्यास हो गया। व्यास द्वारा हम अगर कहीं भी परिधि पे कोई कोण बनाते हैं, कोई भी कोण, परिधि पे कोई भी कोण बनाते हैं, ठीक है, कहीं भी कोण बना लेंगे, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, कहीं भी, ये क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। व्यास द्वारा बना हुआ कोण, परिधि पर बना हुआ कोण क्या होता है, समकोण होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें सीख लेते हैं कि केंद्र बिंदु से, जैसे हमारा ये वृत्त हो गया, और वृत्त से केंद्र बिंदु से स्पर्श को मिलाने पर, जैसे ये केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया, ठीक है, और हम मान लीजिए ये स्पर्शी रेखा है, सॉरी, ये स्पर्शी रेखा है, ठीक है। इस स्पर्श रेखा केंद्र बिंदु से अगर जहाँ पे स्पर्श हुआ है वहाँ पे हम मिलाते हैं। केंद्र बिंदु से जहाँ पे स्पर्शी रेखा ने, जो स्पर्शी रेखा है वो जो टच की है, जहाँ पे स्पर्श की है, तो केंद्र बिंदु से जहाँ हम मिलाते हैं उस रेखा को, ये रेखा द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है, 90 डिग्री। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये जो कोण बनेगा यहाँ पे वो 90 डिग्री का बनेगा। अब यहाँ से मान लीजिए केंद्र बिंदु से अगर यहाँ पे एक हमने रेखा खींच दिया, ठीक है, केंद्र बिंदु से अगर यहाँ पे हमने रेखा खींच दिया तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, ये और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे जो कोण बनेगा, ये कोण और ये कोण, ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आज का हमारा सर्कल। हमने क्या क्या पढ़ा, इस चीज़ को एक बार रिपीट कर लेते हैं छोटे से भाग में। बिल्कुल शॉर्ट में आप खुद बताइएगा। इसको क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। इसको क्या बोलते हैं, केंद्र। इसको क्या बोलते हैं, केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और केंद्र से होकर परिधि तक, परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा को जीवा बोलते हैं। और जो केंद्र से होकर के जाए उसे क्या बोलते हैं, व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। और परिधि से परिधि तक छूने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, जीवा।
व्यास क्या है? सबसे बड़ी जीवा है, सबसे बड़ी जीवा है। किसी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये चीज़ें हमने सीखा। और चीज़ क्या सीखा था? और हमने क्या सीखा? जल्दी जल्दी बताइए आपसे। और हमने क्या सीखा? ये केंद्र हो गया। किसी भी 4 बिंदु, केंद्र पर कोई भी 4 बिंदु से मिलाया गया रेखा चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है। और इसको अगर कोई रेखा बाहर चली जाती है, बाह्य रेखा, तो यहाँ जो कोण बनता है वो कोण को बाह्य कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य कोण बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? अंतः कोण बोलते हैं, अंतः कोण बोलते हैं। ठीक है। बाह्य कोण द्वारा बनाया गया अंतः कोण के सामने वाला कोण बाह्य कोण के बराबर होता है। अगर ये 90 डिग्री हुआ तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है। और जल्दी जल्दी हम रिपीट कर लेते हैं। और क्या चीज़ था? किसी भी वृत्त पर किसी भी अंतःवृत्त स्पर्श किया गया, जो उभयनिष्ठ स्पर्श होता है वो 1 होता है। ठीक है। और अगर 2 वृत्त में प्रतिच्छेदित रेखा हो, प्रतिच्छेदी वृत्त हो, तो उस पर स्पर्श बिंदु कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या था? इसके बाद हमारा था किसी वृत्त की परिधि से 2 ही स्पर्श रेखा खींचती हो गया। अच्छा, केंद्र बिंदु से स्पर्श को मिलाने पर 90 डिग्री कोण बनता है। ये हो गया, सॉरी, ये हो गया वृत्त। एक मिनट, सॉरी यार। हाँ, एक वृत्त हो गया, और वृत्त में एक स्पर्शी रेखा हो गई ऐसे, और सेंटर से जहाँ स्पर्श किया गया अगर उसको हम मिलाते हैं तो वो कितना कोण बनता है? 90 डिग्री कोण बनता है। अगर उसको बीचों बीच बांटते हैं तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। और क्या था? सबका एक झलक देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि रिवाइज हो जाएगा। किसी भी वृत्त में बिंदु से परिधि तक खींचा गया त्रिज्या को चाप कहते हैं। क्या बोलते हैं? चाप। छोटे वाले इसको चाप बोलते हैं, इसको लघु चाप बोलते हैं, और बड़े वाले भाग को दीर्घ चाप बोलते हैं। ठीक है। हाँ, अच्छा, हाँ, व्यास द्वारा एक व्यास हो गया, व्यास तो हो गया। इससे कोई भी कोण, अगर परिधि पे कोई भी कोण बनता है तो वो कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। बस इतना चीज़ें हैं, इसको हमेशा याद रखना है। अगले वीडियो में देखते हैं आप लोगों ने कितना इसको दिमाग में रखा है, क्योंकि इसी पे आधारित हम आपको क्वेश्चन देंगे और समझाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।